बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था आनंद। भोला भाला था परंतु कामचोर था। वह दिन भर कोई काम न करता, दिन भर खाता पीता रहता और सोता रहता। एक दिन उससे परेशान होकर उसके घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि तू ना तो कोई काम करता है, दिन भर खाता रहता है और सोता रहता है। यह सुनकर वह गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है। तभी रास्ते में उसको एक आश्रम दिखाई पड़ता है। उसे देखकर वह सोचता है कि यहाँ पर काम भी नहीं करना पड़ेगा और भोजन भी आसानी से मिल जाएगा। तभी वह वहाँ के गुरु से जाकर पूछता है कि क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ। तब उसके गुरु ने कहा, हाँ तुम यहाँ पर रह सकते हो, हमें इसमें कोई शंका नहीं, आपत्ति नहीं है, बस तुम्हें केवल यहाँ पर पूजा पाठ करनी पड़ेगी। यह सुनकर वह युवक खुश हो गया और खुश होकर वह सोचने लगा यह बढ़िया है और उसी आश्रम में रहने लगा। कुछ दिनों बाद एकादशी का व्रत आया। आश्रम के सभी गुरुओं ने वह व्रत करके रखा था। तभी वह युवक रसोई में खाना खाने गया तो उसे खाना नहीं मिलने पर वह जोर से चिल्लाए और बोला, खाना कहाँ है। तब गुरुजी बोले कि आज तुम्हें तो खाना नहीं मिलेगा और आज तुम्हें भी हमारे साथ एकादशी का व्रत करना होगा और आज एकादशी का व्रत है, तुम भी हमारे साथ एकादशी का व्रत करो। यह सुनकर वह युवक गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला कि मुझे नहीं पता, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि ये भी है। मुझे तो भूख लगी है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा और कल तक जिंदा भी नहीं बचूंगा। यह सुनकर गुरुजी बोले, ठीक है ये रहे चावल, तुम कुछ अपने लिए भोजन बना लो और जब अपने लिए भोजन बना लो तो राम जी को भी भोग लगा देना। यह सुनकर वह युवक नदी के किनारे चल दिया और भोजन बनाने लगा। उसे भोजन बनाना नहीं आता था, फिर भी जैसे तैसे करके उसने भोजन बनाया। तभी जैसे ही वह खाना खाने लगा उसे गुरुजी की बात याद आई कि गुरुजी ने कहा था कि जैसे ही भोजन बना लो तो खाना खाने से पहले राम जी को भोग जरूर लगा देना। तभी वह सोचने लगता है और राम जी के भोग लगाने की पूरी कोशिश करता है। वह बोलता है, आओ मेरे राम जी भोग करो राम जी। यह गुनगुनाते हुए वह उनको बुलाने की कोशिश करता है। वह भोला भाला यह नहीं जानता था कि प्रभु श्री राम खुद तो आएंगे नहीं, फिर भी वह लगातार बोलता रहा, आओ मेरे राम जी भोग करो श्री राम जी। तभी राम जी उस भोले भाले युवक को देखकर बहुत ही आनंदित हुए और वे स्वयं साक्षात प्रकट हो गए और अपने साथ वे माता सीता को भी लेकर प्रकट हो गए। तभी उस युवक ने सोचा कि गुरुजी ने तो कहा था कि सिर्फ राम जी के लिए खाना बनाना है, अब ये तो सीता माता को भी लेकर आ गए। तब जैसे तैसे करके उसने उन दोनों को खाना खिलाया और खुद को भूखा रहना पड़ा। तो इस प्रकार उसका भी एकादशी का व्रत हो गया। अगली बार फिर से एकादशी का व्रत आया और फिर वही बात गुरुजी ने फिर कहा कि तुम नदी के किनारे जाकर खाना बना लो और खाना खाते समय तुम राम जी को भोग जरूर लगा देना। यह सुनकर वह फिर से गुस्सा हो गया और बोला कि इस बार मैं 3 का खाना बनाऊंगा ताकि मुझे भूखा न रहना पड़े। इस बार जैसे ही वह खाना खाकर राम जी को भोग लगाने के लिए बुलाता है तो राम जी भी उसे देखकर आनंदित होते हैं और सोचते हैं अब की बार इसे और परेशान करता हूँ, और वे इस बार अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। यह देखकर वह युवक बड़ा ही गुस्से में हो जाता है और बोलता है कि मैंने खाना सिर्फ 3 लोगों को बनाया है और तुम अब की बार पूरी बारात लेकर आ गए हो। यह सुनकर मुझे नहीं पता, तुम कैसे भी करके अपना खाना खुद बना लो। यह सुनकर राम जी हंसने लगे और सीता माता ने वहाँ पर खाना बनाना शुरू कर दिया। लक्ष्मण जी ने वहाँ पर आटा छाना, श्री राम जी ने उसे गूंथा और सीता माता ने रोटी बनाई और सभी वहाँ पर भोजन करने लगे। तभी वहाँ पर उस युवक के गुरुजी आ पहुँचे और वे बोले, तुम किसे खाना खिला रहे हो, मुझे तो यहाँ तुम्हारे सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी वह युवक परेशान होकर बोला, एक तो मुझे भूख से मरे जा रहा हूँ और ऊपर से गुरुजी को ये दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तब युवक ने प्रभु श्री राम से पूछा कि आप केवल मुझे ही क्यों दिखाई दे रहे हो। तब उस श्री राम जी ने कहा कि वो गुरुजी भले ही ज्ञान और विद्वानी जरूर हों, लेकिन वो तुम्हारी तरह चंचल और सरल नहीं है।
तभी यह सुनकर उस युवक ने गुरु से कहा, गुरु जी, ये प्रभु श्री राम जी ऐसे बोल रहे हैं कि तुम सरल नहीं हो। यह सुनकर वे गुरु जी बहुत ही रोने लगे और भावुक हो गए। उन्हें देखकर प्रभु श्री राम ने उन्हें भी दर्शन दिया और स्वयं साक्षात प्रकट हो गए। तो भक्तों, प्रभु को पाने के लिए उसकी केवल ज्ञानी विद्वान होना ही जरूरी नहीं है, खुद का सरल होना भी बहुत जरूरी होता है।